यही यही भाव ज़्यादा चलते हैं। तुम उन्हीं में जीते हो, तुम या तो वर्तमान में जीते हो या भविष्य में जीते हो। वर्तमान में जीते ही नहीं, भविष्य में जीते हो या तो भूतकाल में जीते हो। अरे भाई, जब तुम्हारा शरीर यही है, तुम्हारा दिल यही है, तुम्हारा चेतन मन यही है, तुम्हारा भाव यही है, तुम यहीं पे हो, तुम्हारी आँखें यहीं पे हैं, तुम्हारे बाल यहीं पे हैं, तो तुम अपने मन को कहीं और क्यों जाने देते हो? तुम्हें पता है मन, शरीर, आत्मा तीनों एक ही हैं। यद्यपि अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो तीनों एक ही हैं, यद्यपि आत्मा जो है इन दोनों से परे है। मन जो है शरीर और आत्मा दोनों के बीच का सेतु है। तुमने देखा है जैसे इस पार से उस पार तुम्हें जाना है तो बीच में तुमने कई बार देखा है सीढ़ी बनी होती है। तो वो सीढ़ी कौन है? वो मन ही है। मन क्या है? मन एक मेल है, तालमेल है। तुम्हारा कोई दोस्त है, अब उस दोस्त में मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, उसका नाम रवि है, तुम्हारा नाम सुकेश है। अब सुकेश और रवि के बीच में जो दोस्ती है, उस दोस्ती, उस मेल, उस संबंध का नाम है मन। उस भाव का नाम है मन। वो है भी और नहीं भी है। इसलिए तो कहता हूँ कि मन है भी और नहीं भी है। मन तो सिर्फ एक संबंध है, जिसे बनाया तो है, जिसे नहीं बनाया तो नहीं है। तो एक तरह का तालमेल है मन, माध्यम है मन, संचार है मन। जिस तरह तुम्हारे मस्तिष्क का तुम्हारी बाकी शरीरों के साथ, जिस तरह से तुम्हारा मस्तिष्क जो है पूरे शरीर को देखता है, कि उसको देखता है कि हृदय को कितना धड़कना है, कैसे धड़कना है, कितनी उसकी पंपिंग है, कब खाने को कितना भेजना है, कितना बचाना है, कितना उसके न्यूरॉन्स करने, सब चीजें वो देखता है। लेकिन वो जुड़ा किससे है? वो न्यूरो ट्रांसमीटर से जुड़ा है, वो नर्व सिस्टम से जुड़ा है, वो तंत्रिका तंत्रों से जुड़ा है। तो वो जो तंत्रिका तंत्र है वही तो मन है। और जिस दिन तुम अपने आत्म स्वरूप को जान लोगे तो ये मन और शरीर ये दोनों तुम्हारे लिए फ्री हो जाए। क्योंकि बने ये जरूरी आत्मा से ही बने हैं, उनकी उत्पत्ति उस चेतना से ही हुई है, पर वो इनमें है नहीं, पर वो इसमें है नहीं। इसे समझ। तुमने कोई मूर्ति बनाई, तो मूर्ति बनाने वाले कौन है? तुम। अब तुमने मूर्ति बना के साइड में रख दी। यद्यपि वो मूर्ति तुम्हारा ही प्रतिरूप है, तुम्ही ने बनाया है, तुम्हारी बुद्ध का हो, महावीर का हो, नानक का हो, ग्रंथ साहब का हो, कुछ भी हो, पूरा जो धर्म का सार है वो एक ही है, किसी तरह से अपने आप को शरीर से पृथक जान लेना। और जितनी विधियां हैं वो यही जानने के लिए है। धर्म अलग अलग कलाओं का एक स्वरूप है, अलग अलग कलाएं हैं उसमें। जैसे मैथ्स के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे ही धर्म जो है अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग कला। हो सकता है किसी को निराकार में परब्रह्म के दर्शन करना आसान लगता हो, किसी को आकार में आसान लगता हो, किसी को जाप में अच्छा लगता हो, किसी को संसार में अच्छा लगता है, कोई संसार में परमात्मा को ढूंढ लेता है, क्योंकि उसी की तो पगध्वनि है, हर जगह चल रहा है। ये तो आपको अपना स्वभाव जानना है ना, आपके स्वभाव के हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी काम करो, कोई भी कृत्य करो, पूर्ण भाव से करो। तुम्हारा शरीर यहीं पे है, तुम्हारा मन भी यहीं पे है, तुम्हारी आत्मा भी यहीं होनी चाहिए, तुम्हारा मन भी यही होना चाहिए। मन भी तुम्हारे शरीर का ही हिस्सा है, शरीर भी तुम्हारे मन का हिस्सा है, हृदय भी तुम्हारे मन का हिस्सा है, सब चीजें तुम्हारी इकट्ठा है। लेकिन क्या होता है, अब तुम ऐसा सोचो जैसे तुम्हारे शरीर है, तुम्हारे शरीर से एक हाथ निकाल के मैं किसी और राज्य में रख दूँ, तुम्हारी एक आंख निकाल के कहीं और रख दूँ, तुम्हारे हाथ को कहीं और उठा के रख दूँ, तो ये जो अनइंटीग्रेटेड हो जाओगी, ये खंडित हो जाओगी, तो क्या इसमें तुम काम कर पाओगे? तुम्हें कोई काम करना है तो तुम कहोगे नहीं भाई, दोनों हाथ मुझे मेरे पास चाहिए, मेरे दोनों पैर मुझे मेरे पास चाहिए, मेरी दोनों आंखें मेरे पास चाहिए, यही चाहोगे ना। लेकिन अगर इनको तोड़ तोड़ के अलग कर दिया जाए, या कोई गाड़ी है, उस गाड़ी का टायर में कहीं और रख दूँ, किसी और कमरे में, उसका इंजन कहीं और रख दूँ, मैं वो गाड़ी चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। तो ये तुम्हारा मन जो है वो शरीर और तुम्हारी आत्मा के बीच का संतुलन है, वो व्यवस्था बनाता है, वो दोनों का गठजोड़ है। लेकिन क्या होता है, वो कहीं और होता है, तुम्हारा शरीर कहीं और होता है, तुम्हारी आत्मा का तो भैया तो बेहोशी पड़ी है। दोनों इकट्ठा होना जरूरी है। दे मस्ट बी इंटीग्रेटेड इन अ फॉर्म। दे शुड बी टुगेदर। उनको अलग मत रखो, वो आपस में मिलकर काम करते हैं। दे आर कंबाइंड विद ईच अदर्स। जब ये तीनों एक साथ मिले होते हैं, जैसे कि तुम्हारे ब्रह्मा और विष्णु महेश, ये तीनों एक साथ है, अपोजिट नहीं है। जब कोई चीज पैदा होती है, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्मा की तरह, जब कोई चीज तो पैदा होते ही मान शिवत्व उसमें अपने आप आ जाता है, क्योंकि वो मरेगी भी। और उसके जन्म से लेकर मरने तक की यात्रा के बीच का जो काल है जिसमें वो जिएगी, वो विष्णु तत्व आ जाता है। तो ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों कोलैब साथ में काम कर रहे हैं, उनका कोलैबोरेशन है। प्रण व अक्षर में लिखे ये तीनों एका, प्रण व अक्षर में शोभित ये तीनों एका। आपने जब भी शिव जी की आरती की है तो उसमें आपने देखा है ये तीनों एक ही हैं। अब चूंकि ब्रह्मा ने हमें पैदा कर दिया, इसलिए हम उनकी पूजा नहीं करते, क्योंकि हमें उनसे काम नहीं है। यदि मेरे मानने में तो मैं तो कहता हूँ ब्रह्मा की भी पूजा करो, क्योंकि उन्होंने तो पैदा किया, तो मरने के बाद तो दोबारा तो पैदा होगी ना, तो पैदा तो वही करेंगे।